नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपका नया टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले मैंने आपको मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया, फिर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाया कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसके आगे क्या होता है और किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूपी बोर्ड 12th क्लास में भी। तो हमारा नया टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। इसको पूरा प्रोसेस से समझेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हिंदी में इसको कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नवासिन। नवासिन नाम के साइंटिस्ट ने सन 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को लिली प्लांट में, फ्रिटिलियम और लिली, ये लिली प्लांट में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम फिर से थोड़ा सा बैक जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये स्टिग्मा है, और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर इस तरीके से ये गाइनोसिलियम, ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है, आपने देखा था, ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, यानी जो फीमेल गेमीट है, वो यहाँ है और पॉलन ग्रेन यहाँ। ये पॉलन ग्रेन, सपोज करिए कि ये पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पर गिर गया। तो आपको पता है, मैंने मेच्योर पॉलन ग्रेन के बारे में बताया था, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब क्या होगा इसी प्रोसेस में कि जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा, और तो जब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के सिग्नल मैच कर जाएंगे तो स्टिग्मा से वाटर, सुक्री और ऑर्गेनिक एसिड निकलेंगे, और वो एसिड पॉलन ग्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और जैसे ही पॉलन ग्रेन एसिड को एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे जर्मिनेशन, अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा और पॉलन ट्यूब बन जाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम ही है परागदंड का निर्माण करना, ये मैंने आपको बताया। तो धीरे धीरे अब आप ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपका ये फीमेल गेमेटोफाइट है, जिसमें मैंने बताया था कि 3 सेल ऊपर होती हैं, 3 सेल नीचे होती हैं और 2 सेल बीच में होती है। ये दो न्यूक्लियस की एक सेल, ठीक। इसे मैंने कहा था एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो दो सेल हैं इन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स। और जो बीच में होती है इसे एग सेल कहते हैं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये पॉलन ट्यूब, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ओव्यूल के पास पहुंचेगा। ये ओव्यूल है जो स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है, और जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंचेगी यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 2 मेल गेमीट हो जाएंगे। मेल गेमीट कितने हो जाएंगे? 2। ये 2 मेल गेमीट हो जाएंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा। ये अब क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जब इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो 3 प्रकार से प्रवेश करती है। ये भी आप देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है इसके बारे में। अगर ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर, याद करिएगा माइक्रोपाइल पढ़ाया था मैंने, जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर इनमें से प्रवेश करेगी तो इसको प्रोगेमी कहते हैं।
कभी कभी ये पॉलर ट्यूब चलाजा के यूनिट से प्रवेश करती है, जिसे चलाजोगेमी कहते हैं, और कभी कभी ये पॉलर ट्यूब बीच से इंटर कर जाती है, जिसे मीजोगेमी कहते हैं। तो जब पॉलर ट्यूब इंटर कर जाएगी फिर क्या होगा कि ये फिर से देखिए एक बार, ये ओव्यूल है, इसे ऊपर एंटीपोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सिनर्जिड्स और ये एग सेल। ये एग सेल। अब क्या होगा कि जब ये पॉलन ट्यूब क्या ला रही है, मेल गेमीट, पॉलन ट्यूब के द्वारा क्या आ रहा है, मेल गेमीट आ रहा है। तो जो पहला मेल गेमीट होगा वो फर्टिलाइजेशन करेगा एग सेल के पास, ध्यान दीजिएगा, पहला मेल गेमीट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गेमीट जाएगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसको अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी पहला निषेचन, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी पहली बार निषेचन किसके किसके बीच हो रहा है, एग सेल और फर्स्ट मेल गेमीट, फर्स्ट मेल गेमीट, मेल गेमीट। ध्यान दीजिएगा ये सिंगल एन है, ये भी एन है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब इससे ये 2n आ बनेगा, क्या बनेगा, 2n, और ये कहलाएगा जायगोट, ये क्या कहलाएगा, जायगोट। ये जायगोट बाद में क्या बनाएगा, ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ऊ स्पोर से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होगा सीड का। ये हमको ध्यान देना है, बहुत समझने वाली ये पॉइंट्स देखिएगा। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्स्ट एग सेल, पहली एग सेल है, और क्या है, फर्स्ट मेल गेमीट। तो फर्स्ट मेल गेमीट और एग सेल के बीच जब फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, वो ऊ स्पोर कहलाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होगा। अब हमको देखना है सेकंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक मेल गेमीट का फर्टिलाइजेशन हो गया, अब दूसरा मेल गेमीट बचा है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन, यानी दोबारा ये दूसरा फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होना है, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होगा, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंड मेल गेमीट के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, सेकेंड, जो यहाँ मेल गेमीट, ये ध्यान देना है आपको, ये मेल गेमीट इसके अंदर प्रवेश करेगा, और ये 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकेंड मेल गेमीट यूज करेगा। अब ये हो गया, तो इस प्रकार से ये मेल गेमीट तो n ही है, और ये 2n है, तो ये क्या हो जाएगा, 3n। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियस और एक मेल गेमीट का न्यूक्लियस मिला के 3n हो जाता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और पहली बार जो निषेचन हुआ उसे जायगोट, ऊ स्पोर, एम्ब्रियो और सीड बना, सीड का फॉर्मेशन हुआ, और ये ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है एंडोस्पर्म। इसके द्वारा फॉर्मेशन किसका होगा, एंडोस्पर्म, यानी पहली बार जो निषेचन हुआ उससे सीड बना, और दूसरी बार जो निषेचन हुआ उससे एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ निषेचन की क्रिया कितने बार होती है, 2 बार, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन कहते हैं। ये आपका दोहरा निषेचन, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, उनके बीच सिग्नल मैच होता है, स्टिग्मा से सुगरी ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ओव्यूल के पास जर्मिनेट करके पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो मेल गेमीट है, जो फर्स्ट मेल गेमीट में डिवीजन होता है, और मैंने आपको पिछली क्लास में मेल गेमीटोफाइट में बता रखा है कि 2 न्यूक्लियस माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। पहला मेल गेमीट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, यही पॉइंट समझना है कि पहला मेल गेमीट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, 2n ऊ स्पोर जायगोट बनाएगा, ऊ स्पोर कुछ समय के लिए पड़ा रहेगा, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और सीड बनाएगा। दोबारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा मेल गेमीट फर्टिलाइजेशन करेगा, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसे, और एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताना है कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से डाइकोटिलेडोनस सीड का डेवलपमेंट होता है, और किस प्रकार से मोनोकोटिलेडोनस सीड का डेवलपमेंट होता है। आज
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।